हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन ट्यूटोरियल में दोस्तों। और हम लोग जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे दोस्तों। उसी कड़ी में ये दोस्तों चौथा लेसन है। इससे पहले 3 लेसन हो चुका है दोस्तों, 3 वीडियो में, जो प्ले लिस्ट में मौजूद है दोस्तों, आप वहाँ देख सकते हैं। और आज जो है हम लोग दोस्तों आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे तरीक़े से आप लोग देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में बहुत आता है दोस्तों। चाहे आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हो या आप 7th to 10th में हो या 12th का एग्ज़ाम है, तो जहाँ भी इंग्लिश के पेपर है तो आर्टिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और जो है आपका जो अगर जैसे आपका जो CGL का एग्ज़ाम, SSC का में SSC के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। SSC में CGL का हो गया एग्ज़ाम, या 12th लेवल का हो गया, या MTS हो गया, उसमें इंग्लिश का जो पेपर होता है आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट भी रहता है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए, और इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है। जैसे कि आपको एक क्लोज टेस्ट बना कर पूछ लेगा, या पैराग्राफ में जो है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही उपयोगी होने वाला दोस्तों, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए आप इसको पूरा देखिए और समझिए। और दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है, आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। और आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी लगे त्रुटि है, तो आप जो है बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में हमको सजेस्ट कर सकते हैं। इससे मुझे बहुत खुशी होगी और इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे तरीके से आप लोग को समझा पाऊँगा, बता पाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या होता है। दोस्तों जो आर्टिकल जो है AN और द को दोस्तों आर्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग जो है आज जो है A और N के बारे में ही सीखेंगे, और द के बारे में जो है अगले वीडियो में सीखेंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों कि A और N का प्रयोग क्या कहा जाता है। A और N का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो A और N का प्रयोग दोस्तों सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में दोस्तों A और N का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोस्तों, सिंगुलर मतलब हो गया दोस्तों आपका एक वचन, मतलब जिससे एक का बोध हो। और काउंटेबल मतलब हो गया तो जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और उस नाउन मतलब संज्ञा हो गया, मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन संज्ञा जो भी है दोस्तों, उसमें हम लोग A और N का प्रयोग करते हैं, जिसको गिन सकते हैं। जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे आम हो गया, कुत्ता हो गया, कुर्सी हो गया, हाथी हो गया। इस तरह से सबको क्या है, सिंगुलर नाउन है। और नाउन में भी क्या सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन सकते हैं। तो उसमें हम लोग इसका जो है आर्टिकल A और N का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और AN में देखते हैं दोस्तों कि A का प्रयोग कहाँ करेंगे और N का प्रयोग कहाँ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले N का प्रयोग का देखते हैं दोस्तों। N का प्रयोग जो है दोस्तों जितना भी दोस्तों आपका जो है वॉवेल है, वॉवेल दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, वॉवेल जो आपका दोस्तों 5 होता है, A, E, I, O और U। ये 5 जो है आपका क्या दोस्तों वॉवेल है। तो इसमें जो इसका जो साउंड, जिसका उच्चारण जो है आप करने से जो है आपका AEIOU आएगा दोस्तों, उसमें जो है क्या हमको प्रयोग करना है दोस्तों, वॉवेल का प्रयोग करना है। वॉवेल में क्या प्रयोग करना है, N का प्रयोग करना है।
जैसे आपका दोस्तों एग्जाम्पल हम लेते हैं एलिफेंट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ई हो गया, ई क्या है, वॉवेल है, तो सीधा सीधी हो जाएगा एन एलिफेंट। यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, एन एलिफेंट। ऑरेंज क्या हो गया दोस्तों, ओ आ गया, ओ क्या है, वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज। ऑरेंज। उसी तरह दोस्तों अम्ब्रेला। अम्ब्रेला दोस्तों क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। ठीक है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों कुछ लेते हैं जो कि आपको लगेगा ना कि वॉयल, ये जो है वॉवेल है, लेकिन फिर भी इसमें जो है दोस्तों एन का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं दोस्तों आवर। तो आवर मतलब हो गया दोस्तों, मतलब घंटा। तो आवर में देखते हैं यहाँ पर उच्चारण तो हो रहा है दोस्तों, एच आ रहा है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, आवर। ठीक है दोस्तों। और जो है क्या होता है, ये वॉवेल साउंड कहा जाता है। जितना मतलब आपका हो गया ओ आ ई ऊ, ये जितना जो है ये सब क्या कहलाता है, वॉवेल साउंड कहलाता है दोस्तों। और जहाँ वॉवेल साउंड का आए तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आवर। क्योंकि यहाँ पे है नहीं, एच है, वॉवेल नहीं है, फिर भी इसका उच्चारण जो है वॉवेल साउंड से हो रहा है, तो एन आवर। उसी तरह दोस्तों लेते हैं ऑनेस्ट मैन। तो अब देखिए दोस्तों एच से है, लेकिन उसका उच्चारण क्या हो रहा है दोस्तों, ऑनेस्ट। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप जो है एन का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ वॉवेल हो ए आई ओ यू, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट तो आप कर सकते हैं। और जहाँ पे वॉवेल मतलब ए आई ओ यू वॉवेल ना भी हो, लेकिन अगर उसका उच्चारण जो है वॉवेल साउंड से हो, तो वहाँ भी एन का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है दोस्तों। आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों हम लोग लिखते हैं एम ए, तो एम ए में क्या होता है इसका, जैसे इसका जो है लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, एम का उच्चारण क्या हो जाएगा, एम ए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा एन एम ए। इसी तरह जितना भी शॉर्ट फॉर्म है एस डी ओ हो, तो जो उसमें भी जो है एस डी ओ से लेते हैं दोस्तों, एस डी ओ। एस डी ओ। तो यहाँ देखते हो तो एस का जो उच्चारण क्या होता है, ए एस एस डी ओ उच्चारण होता है दोस्तों। तो ए हो गया, ए क्या है दोस्तों, वॉवेल साउंड है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एन एस डी ओ। ठीक है दोस्तों। आई होप आपको जो है एन का प्रयोग समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप बढ़ते हैं ए का यूज जानते हैं दोस्तों। ए का यूज,
कहाँ करना है। दोस्तों ए का जो यूज जो है हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों, जितना भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या क्या हो गया दोस्तों, अल्फ़ाबेट का जितना भी ABCD है उसमें A E I O U को छोड़कर, इसको अगर छोड़ दिया जाए AEIOU को, तो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो जहाँ कॉन्सोनेंट है दोस्तों वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये भी जो है काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में इसका प्रयोग जनरली आपको देखना दोस्तों ये कि जहाँ वॉवेल है, वॉवेल का प्रयोग करना, अगर वॉवेल का प्रयोग नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या कर देना है, ए का प्रयोग लगा देना है दोस्तों। वो सारा क्या हो जाएगा, आपको कॉन्सोनेंट ही हो जाएगा। अब जैसे लिखते हैं दोस्तों मैन, तो क्या हो जाएगा, एम है, AEIOU तो है नहीं, मतलब वॉवेल नहीं है, तो उसका उच्चारण में एम हो रहा है, तो मैन हो जाए, मैन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए मैन। उसी तरह लेते हैं दोस्तों चेयर, क्या हो जाएगा, ए चेयर। बुक, ए बुक। दोस्तों ध्यान देना यहाँ कि ये सिंगुलर होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका बुक्स हो तो क्या यहाँ पे ए लगेगा, नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये आप सिंगुलर नहीं रहा, ये हो गया आपका प्लुरल, मतलब बहुवचन, एक से अधिक हो गया। और एक से अधिक में ए का प्रयोग नहीं करते। एक का मतलब हो गया दोस्तों एन का प्रयोग हो गया, मतलब हो गया एक। इसके लिए एक का जहाँ यूज है वहाँ पे एक के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सा हो जाए तो उसमें तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। दोनों का मतलब ही होता है दोस्तों, मतलब आप जान लीजिए, मैं इसे नोट में लिख दे रहा हूँ। ए और एन का मतलब एक होता है। एक के संबोधन के लिए ही दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और कहीं कहीं ये जो है आपका क्या छुपा हुआ रहता है, एक तो लिखा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ए और एन का प्रयोग दोस्तों करना है। इससे संबोधन होता है कि वो जो है एक ही है, आदमी है तो एक आदमी है, चेयर है तो एक चेयर है, बुक है तो एक बुक है, ऑरेंज है तो एक ऑरेंज है। अगर ना भी है तो भी वहाँ पे ए एक छिपा हुआ है, तो उसको हम उस तरह से करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ए और एन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ जो है ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो उससे आपको और भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज में बनाते हैं ट्रांसलेशन। पहला है दोस्तों यह कलम है, तो यह का दोस्तों क्या हो जाएगा, इंग्लिश दिस हो जाएगा। और दोस्तों पता है कि दिस के साथ क्या लगता है दोस्तों, इज लगता है। अब दोस्तों यहाँ कलम है, यहाँ एक एक तो लिखा नहीं है, तो फिर यहाँ हम एक एक क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ यह कलम है, मतलब यह एक कलम है, एक जो है यहाँ पे छिपा हुआ है, तो आपको यहाँ एक लगाना पड़ेगा। उसके लिए एक के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ए या एन लगाना पड़ेगा। अब आपको सोचना दोस्तों यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा, हमको क्या लगाना है। तो कलम का अंग्रेजी हो गया दोस्तों पेन, पेन का पहला लेटर हो गया पी। ठीक है, इसका उच्चारण भी जो है वॉवेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, और तो क्या हो गया, पी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, दिस इज
कॉन्सोनेंट हो गया तो कॉन्सोनेंट में क्या लगाएंगे दोस्तों, ए लगाएंगे, ए पे। बस आपको याद रखना दोस्तों, वॉवेल नहीं होना चाहिए। वॉवेल में क्या क्या होता है, 5 वो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ए ई आई ओ यू, इसको आप अच्छे से एकदम कंठाग्र कर लीजिए। 5 वॉवेल है, अगर 5 वॉवेल हो तो वहाँ पे तो एकदम से एन लगाना है। और जहाँ वॉवेल साउंड हो, मतलब वॉवेल साउंड का मतलब है ओ आ ई ऊ जो भी है हिंदी का जो है वाई, वो वॉवेल साउंड हो तो फिर भी आपको क्या लगाना है, एन लगाना। वो तो जनरली बहुत कम क्वेश्चन होता है दोस्तों, वैसा वैसा आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। चलिए आगे दोस्तों, अब यहाँ देखिए वह गा है, तो इसके वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सी नहीं लगा तो क्या लगाएंगे दोस्तों, डैट लगाएंगे, क्योंकि वह का प्रयोग किया जा रहा है कि दूर में है, तो डैट इज। अब यहाँ दोस्तों गा है, मतलब एक गा है, गाय का अंग्रेजी हो गया कॉ, तो कॉ सी क्या हो गया दोस्तों, कॉन्सोनेंट हो गया, क्योंकि ए ई आई ओ यू तो है नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे, ए कॉ। आगे दोस्तों यह लड़का है, तो दिस इज। अब लड़का अंग्रेजी हो गया बॉय, तो बी क्या हो गया दोस्तों, कॉन्सोनेंट हो गया, तो क्या लगाएंगे, ए बॉय। आगे दोस्तों वह लड़की है, दोस्तों इसको डेट से बनाएंगे, क्योंकि वह लड़की मतलब लड़की दूर में है। इसको सी से भी बना सकते हैं, सी इज ए गर्ल, लेकिन जनरली इसको तो दैट से ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो डैट इज। अब गर्ल का जी होता है दोस्तों, जी क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए गर्ल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आ गया यह छाता है, अब दोस्तों यहाँ यह छाता है, यह तो हो गया दिस, इसके साथ लगेगा इज। अब प्रॉब्लम यहाँ आता है, यहाँ ए लगेगा या एन। तो अब देखिए छाता का जो है इंग्लिश क्या होता है, तो छाता इंग्लिश होता है दोस्तों अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला का पहला लेटर क्या है दोस्तों, यू। यू, और यू क्या है दोस्तों, वॉवेल है, ए ई आई ओ यू में यू आ गया। जैसे ही वॉवेल आ गया तो क्या करना, सीधे आपको क्या लगाना है, एन, अम्ब्रेला। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यह वह सेब है, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा दोस्तों डैट, और इसके साथ लगाएंगे इज। अब देखिए दोस्तों सेब, सेब का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, एप्पल। एप्पल का पहला लेटर हो गया क्या, ए, है ना, मतलब एप्पल। और एप्पल का पहला लेटर क्या हो गया, ए, मतलब ए, और ए क्या हो गया दोस्तों, वॉवेल। वॉवेल में क्या लगाएंगे दोस्तों, एन, तो एन एप्पल। फिर उसी तरह दोस्तों यह दावत है, तो दिस इज। दावत का अंग्रेजी क्या होता है, तो इंक पॉट। तो इंक पॉट में आई क्या हो गया दोस्तों, आई से शुरू होता है, तो क्या हो जाएगा, इंक पॉट, आई एन के। और यहाँ पे आई हो गया वॉवेल, वॉवेल, तो इसको क्या लगाएंगे, एन, इंक पॉट। आगे दोस्तों देखते हैं, वह अंडा है, तो डैट इज। अब देखिए अंडा का अंग्रेजी दोस्तों एग, और ई आया, ई क्या होता है दोस्तों, वॉवेल होता है, तो क्या हो जाएगा, एन एग। अब दोस्तों तुम अंग्रेज हो, तो यहाँ तो तुम का क्या हो जाएगा दोस्तों, यू, और यू के साथ बता दो दोस्तों क्या लगता है इसके लिए, वर्ब आर लगता है। तो यू और वी के साथ दोस्तों यू हो और वी हो, है ना, इस दोनों के साथ हमेशा वॉवेल वर्ब जो है आर लगता है, तो यू आर। अब दोस्तों अंग्रेज, तो अंग्रेज का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश मैन। तो इंग्लिश का पहला लेटर क्या हो गया, इंग्लिश मैन। यहाँ दोस्तों तो पहला लेटर ई है, और ई क्या वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, एन, इंग्लिश मैन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों।
और ये जो है लास्ट वाला जो दोस्तों वह भारतीय लड़की है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ दोस्तों, इसको बनाइएगा और बना करके आप जो है उत्तर जो है कमेंट्स बॉक्स में इसका लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को आर्टिकल जो है बढ़िया समझ में आ गया हो दोस्तों। आगे के वीडियो में हम दा का भी प्रयोग बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग के पास कोई भी ट्रांसलेशन का बुक है और उसमें है तो दोस्तों आप उसको बनाइए 2-3 बार रिविजन, नहीं तो हो सके दोस्तों इसी को जो है इस वाक्य को 2 बार 3 बार बनाइए और हो सके तो इसका जो है बोलने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्पोकन का लेवल भी बढ़ेगा बढ़ेगा के साथ स्पोकन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में नया लेसन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।